और इसके बराबर में अनामीन, ये अनामीन इसके अंदर हैं। और अल-बह्थ फिल किताब, अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ इसी किताब में ये सर्च करेगा, सिर्फ इसी में, बाकी किताबों में नहीं, क्योंकि हमने एक किताब खोली है तो उसी के अंदर ही हम सर्च कर सकते हैं। और उसके बराबर में ये लिखा है कुतुब मिन नफ्सिल किस्म, यानी अगर हम इसी कैटेगरी की, इसी सेक्शन की बाकी किताबों को भी तलाश करना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं, या हमें मालूम नहीं कि ये कौन से फ़न में किताब है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये नीचे एक लिस्ट खुल जाएगी। और ये ज़ाहिर है कि फ़िक़्ह की किताब है, तो जो फ़िक़्ह की बाकी किताबें हैं वो भी उसके नीचे आ गई। और अगर कोई अक़ीदे की किताब आप पढ़ रहे होंगे तो फिर अक़ीदे की किताबें आ जाएंगी, अगर कोई तफसीर की किताब पढ़ रहे होंगे तो फिर तफसीर की किताबें आ जाएंगी। और फिर अगर किसी और किताब को आप पढ़ना चाहेंगे तो फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फिर वो किताब यहाँ से यहाँ पर वो दूसरी किताब खुल जाएगी। वाज़ेह हो गई ये बात। और यहाँ पर कुतुबुल मुअल्लिफ़, यानी ये जो अल्लामा इब्न हुमाम हैं, इनकी कोई और किताब भी है क्या? तो अगर इसी मुसन्निफ़ की और किताबें होंगी तो वो भी इसके नीचे यहाँ पर नमूदार हो जाएंगी, किसी भी मुसन्निफ़ की, यानी जो भी किताब आप पढ़ रहे होंगे। सेक्शन की किताबें भी आ गई और उस मुसन्निफ़ की जो बकिया किताबें हैं वो भी इस तफसील में आ गई। अब ज़रा देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ऑप्शन है जिसमें ये लिखा है अत-तश्कील, और ये एक शद है और शद के ऊपर ज़बर है। तो यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे तो इसके जो तश्कील है, तश्कील यानी ज़ेर ज़बर पेश पूरे, ये गायब हो जाएंगे और फिर वापस भी आ जाएंगे। क्लिक करेंगे वापस आएंगे और दूसरे क्लिक से वो गायब हो जाएंगे। और वैसे बेहतर तो यही है कि आप ज़ेर ज़बर पेश जो भी तश्कील है इसकी रहने दें, लेकिन हो सकता है कि आपने अपने काम के अंदर ये इल्तिज़ाम किया हो कि हम ज़ेर ज़बर पेश वहाँ पर नहीं लगाएंगे सारे, हो सकता है आपका काम इस टाइप का हो। और बाज़ लोग इसको नापसंद भी करते हैं, बिल्कुल वैसे नापसंद करते हैं जैसे उर्दू में है ना, कि अगर आप उर्दू में ज़ेर ज़बर पेश सारे लगाना शुरू कर दें तो देखने वाला कहेगा पता नहीं किस जाहिल के लिए इसने लिखा है, ये हमें क्या ज़रूरत यानी ज़ेर ज़बर पेश सारे के सारे लिखने की। तो हम कहते हैं कि युशक्कल मा युश्किल, कुल्लु मा युश्किल युशक्कल, यानी इसके मुख्तलिफ इसके मक़ूले हैं कि जो आपको मुश्किल में डालता है उसकी तश्कील की जाती है, उस पर ज़ेर ज़बर लगाया जाता है। मिसाल के तौर पर उर्दू में आप बिक्री और बकरी की बात होगी तो अब यहाँ पर बकरी में ज़रूरत नहीं पड़ेगी उमूमन, लेकिन कहीं बिक्री की बात होगी तो फिर आप उसको लगा दें। इसी तरीके से और लफ्ज़ भी हो सकते हैं। तो बहरहाल ये ऑप्शन आपके पास मौजूद है। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं इस किताब का कार्ड, बिताक़ातुल किताब, यानी इस मुसन्निफ़ की इस किताब की तफसील जानना चाहता हूँ ताकि मैं वहाँ पर लिख सकूँ ये किताब कहाँ तबाह हुई और इसका एडिशन कौन सा है और इसका मुसन्निफ़ कौन है और मुसन्निफ़ का इंतकाल कब हुआ, वो जो पूरी डिटेल होती है और हम लिखते हैं आखिर में हवाशी में और मसादर और मराजे में, तो वो यहाँ पर आ जाएगी। आप इसको कॉपी करेंगे ये, और कॉपी करने के बाद इसको यहाँ से फिर डाल देंगे आप वर्ड की फ़ाइल में। ये देखिएगा, ये हमने यहाँ पे डाल दी। अच्छा, याद रहे कि आप जब काम कर रहे हों, और हो सकता है इंशाल्लाह आप बहुत बड़े मुहक्किक बने और इंशाल्लाह होंगे, हम कई लोगों को देखते हैं कि वो लिख देते हैं आखिर में मकतबा शामिला, तो मकतबा शामिला लिखने की ज़रूरत नहीं यहाँ पर। और बाज़ लोग उससे फिर चिढ़ते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि भाई आपने कोई काम वाम तो किया नहीं, मकतबा शामिला पे बैठ के ही काम किया। तो मकतबा शामिला लिखने की इसलिए ज़रूरत नहीं कि ये किताब कहाँ शाये हुई। यहाँ पे लिखा है शरीकतु मकतबा व मतबा मुस्तफ़ा अलबाबी अलहलबी व औलादहु बिमिस्र। बहुत कदीम मकतबा है ये मिस्र में, तो बहुत सारी किताबें छपी यहाँ पर, तो आप उनका हवाला देंगे क्योंकि ज़ेर ज़बर पेश सारे के सारा उसके मुआफ़िक़ है ना, ये उसके जो सफ़ात नंबर हैं वो सारे वैसे ही हैं, तो आपको मकतबा शामिला लिखने की कहीं ज़रूरत है ही नहीं।
तो इसकी जो भी तरतीब आपकी होगी, क्योंकि वो भी बहुत सारी तरतीबें हैं कि मुसन्निफ़ का नाम पहले लिखेंगे या फिर किताब का नाम लिखेंगे और क्या रखना है और क्या नहीं रखना, ये आप अपनी तरतीब से इसको फिर बनाएंगे। तो ये आपकी किताब की मालूमात हो गई। अच्छा, यहाँ पर ये है कि नस्ख माल अज़्फ़, आप कॉपी भी कर रहे हैं, देखिए ये यहाँ पर मैं यहाँ पर कॉपी करूँगा, ये नस्ख, इस पर क्लिक करूँगा और फिर मैं अगर जाऊँगा यहाँ पर, ये इसको मैं उड़ा देता हूँ, इबारत के साथ किताब का नाम भी और सफ़ा नंबर खुद ब खुद उसमें आ जाएगा। अच्छा, ये जो किताब का नाम ऊपर है आप आखिर में देते हैं, इसका ऑप्शन भी है, आप आगे चल कर ना इसकी सेटिंग में चाहें तो आप आखिर में लगा दें। और इसका ये मैं आपको इसका बता दूं, आखिर में हो सकता है फिर हमें टाइम ना भी मिले। यहाँ पर हम जाते हैं, ये देखिएगा ये आखिर में लिखा है अल-खियारात ऑप्शन, यानी सेटिंग, और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर है अन-नस्ख वल अज़्फ़, और यहाँ पर ये लिखा है कि आपको इबारत पहले डालनी है ये या बाद में, कहाँ इसको डालना है हमें। वदुल अज़्फ़ क़ब्ल अन-नस्ख़ ये पहले है, ये मैंने हटा दिया तो ये बाद में चला गया, और वदुल अज़्फ़ फ़ी सत्रिन मुस्तक़िल्लिन, और ये लाइन पे आ गया। हो सकता है आप उसी लाइन में डालना चाहें, अब अगली दफ़ा जब काम करेंगे तो वैसे ही होगा। ये आपके मिजाज पर है या जो भी आपका तरीक़ेकार है ये वैसे हो जाएगा, और इसमें आपकी टाइम की भी बचत हो जाएगी, किताब का नाम भी आ गया और उसके साथ सफ़ा नंबर भी आ गया। तो इसको हम मुआफ़िक़ पे क्लिक करते हैं। तो ये जो सबसे जो पहली बात थी, हाँ बस ये है कि अगर आप इसी सफ़े के अंदर कोई चीज़ तलाश करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी तलाश कर सकते हैं। हो सकता है सफ़ा बड़ा हो गया या फिर आपको कोई चीज़ मिल नहीं रही और आपको पता चला कि वो चीज़ इसी सफ़े में है, तो आप फिर इसको यहाँ पर भी तलाश कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये जिल्द और सफ़ा नंबर है। अगर आपको ये लगा कि मुझे ये जिल्द नहीं पढ़नी, मुझे तो 5वीं जिल्द पढ़नी है, तो आप यहाँ पर क्लिक करें तो 5वीं जिल्द पे चले जाएं आप। और 5वीं जिल्द के अगर आपको ये लग रहा है कि इसके सफ़ा नंबर मुझे मालूम है, मैं उसकी तस्दीक करना चाहता हूँ, जिल्द और सफ़ा नंबर मुझे मालूम है और इसी तबाह के हैं, तो वहाँ पर हम क्लिक करेंगे और ये सफ़ा नंबर हम इसको जो देंगे तो ये वही सफ़ा नंबर हमें फिर खोल के दे देगा। ये वही सफ़ा नंबर इसने, मिसाल के तौर पर आपको पता चला कि 5वीं जिल्द का सफ़ा नंबर 100 पर फ़लाँ चीज़ मौजूद है और उसका मकतबा भी यही है, तो आप फ़ौरन यहाँ पर आएँ, इधर उधर जाने के बजाय आप फ़ौरन उसको यहाँ पे तलाश कर लें। लेकिन दूसरा जो तरीका है इबारत तलाश करने का वो तो है ही, लेकिन एक तरीका ये भी है। तो ये जो सबसे पहला ऑप्शन था यहाँ पर ये मुकम्मल हुआ, यानी अगर आप कोई किताब तलाश करना चाहते हैं। अच्छा, उसके बाद कुरान करीम, और कुरान करीम से भी पहले मैं यहाँ पर आऊँगा, और वो इसलिए कि आपको सर्च करने का तरीक़ा मालूम हो जाए, और फिर वहाँ पर कुरान करीम में भी चूँकि यही चीज़ें हमें सर्च करनी है तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर हमें जो चीज़ सर्च करनी है वो कहाँ करनी है। हमें किताब सर्च करनी है, उस किताब के अंदर हमें कोई चीज़ तलाश करनी है, या फिर आपको पूरा सेक्शन उसमें से कोई चीज़ तलाश करनी है, या फिर किसी मुसन्निफ़ के किताबों में तलाश करनी है, मुसन्निफ़ मालूम है और उसकी सारी किताबों को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आएंगे आप। या फिर आपको सन मालूम है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि फ़लाँ सन से लेकर फ़लाँ सन तक जितनी भी किताबें हैं उनके अंदर आपको कोई चीज़ तलाश करनी है, तो ये सारे ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले किसी किताब में। तो जब हम कोई किताब हम अगर लिखते हैं, मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ यहाँ पर सहीह अल बुखारी। अच्छा, अब ये सारी किताबें वो हैं जहाँ पर सही बुखारी लिखा हुआ है। आप ज़रा देख रहे हैं ना, ये सारी सही बुखारी लिखा हुआ है। क्या इन सारी किताबों में आपको तलाश करनी है कोई चीज़, या सिर्फ सही बुखारी में? तो अगर आपको सिर्फ सही बुखारी में तलाश करनी है तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और ये इस खाने में किताब का नाम आ गया यहाँ पर। अच्छा, ये हमारे उस्ताद
अमीद कुलिया जामिया दिमश्क डॉक्टर मुस्तफ़ा दीब अल-बुग़ा की है, इनका काम है इसके ऊपर, यानी सही बुखारी पर। तरकीम भी उनकी है, उनकी तालीक़ात भी हैं। और ये मकतबा सुल्तानिया है और मेरे ख़्याल में अब्दुल फ़ुआद बाकी की इसके ऊपर उनका काम किया और जो बहुत ज़्यादा मशहूर है। अच्छा, अब ये यहाँ पर आ गया, मैं जो भी चीज़ सर्च करूँगा उसका नाम उसका जो नाम है वो यहाँ नमूदार हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर नाम नमूदार नहीं हुआ तो आप समझ लें कि आप कुछ गलती कर रहे हैं आप। और मैं जितनी किताबें बढ़ाता जाऊँगा, आप ज़रा देखिए, मिसाल के तौर पर ये मैंने इनको सेलेक्ट किया और इख्तियार अल-कुतुब अल-मुहद्ददा, यानी आप जो किताबें सेलेक्ट कर चुके हैं उसका इंतखाब करें। और मैंने जब यहाँ पे क्लिक किया तो ये सारी किताबें यहाँ पर आ गई। और अब अगर अब इन सारी किताबों में मैं तलाश कर सकता हूँ जो भी चीज़ तलाश करना चाह रहा हूँ। और अगर मुझे ये लग रहा है कि मुझे सारी किताबों नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सही बुखारी चाहिए, तो मैंने इनको सेलेक्ट किया और हज़फ़ अल-कुतुब अल-मुहद्ददा मिन अल-क़ाइमा, लिस्ट से आप किताबें डिलीट कर दें, ये सारी चली गई यहाँ से। अभी सिर्फ सही बुखारी है, मैं कोई चीज़ तलाश करना चाह रहा हूँ सही बुखारी से। अच्छा, अगर मैं सही बुखारी से तलाश करना चाह रहा हूँ तो हमारे पास तलाश करने के बहुत सारे ऑप्शन हैं। अच्छा, वो क्या है, ज़रा इस तरफ देखिएगा कि मतन में तलाश करना है आपको, हाशिए में भी तलाश करना है आपको, उसकी तालीक़ात में भी तलाश करना है, बाज़ दफ़ा उसकी तालीक़ात भी होती हैं, या फिर अनावीन में भी तलाश करना है, या उन्वान को हटा के तलाश करना है, या सिर्फ उन्वान को तलाश करना है। तो ये सारे आपके पास इख्तियारात मौजूद हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मतन में और हवाशी और अनावीन में तलाश करते हैं और मैं कोई चीज़ यहाँ पर लिखता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा है अत्तायर, और अत्तायर लिखने के बाद मैं या तो इंटर दबा दूँ या फिर यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और फिर देखते हैं कि इसके रिज़ल्ट की क्या सूरत हाल है। ये इसका रिज़ल्ट आ गया, सिर्फ मैंने अत्तायर लिखा है। अच्छा, अब ये बाब है और ये सफ़ा नंबर है और यहाँ पर जुज़ मतलब ये 4 है और टोटल जो नतीजे हैं वो हैं 7। अब सही बुखारी और सही मुस्लिम पर जो काम हुआ, आप देखकर हैरान हो जाएं कितना आला काम हुआ। अब ज़रा देखिए कि ये जो हदीस है, ये हदीस है अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामा अलल मिंबर फ़क़ाल, ये हदीस। और इसके जो रावी हैं हद्दसना मुहम्मद इब्न सिनान हद्दसना, तो ये उसके रावी हैं। ये अगरचे ये उसके अबवाब भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। सबसे पहला ऑप्शन तो ये है कि आप क्या PDF की फ़ाइल देखना चाहते हैं और आपको ये शक हुआ बिलफ़र्ज़ या नहीं भी हुआ, आपको आपके टीचर ने ये कहा था कि किताब ओरिजिनल देख के आना है, सॉफ्टवेयर से काम नहीं चलेगा, तो आप ओरिजिनल किताब में यही हदीस देखना चाहते हैं, यही, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस तरफ ये उसी हदीस का वही सफ़ा खुला है, वही जो मकतबा है, और ये जो तबा है, एडिशन है, ये तुर्किया का है, तो ये खुल गया। और यहाँ पर आप ज़रा इसको बड़ा करके देखेंगे तो यही हदीस यहाँ पर मौजूद होगी, यानी आपने वो फाइल भी देख ली, ओरिजिनल फाइल भी आपने देख ली, ओरिजिनल यानी फ़ोटो कापी। जो आप कहते हैं, जो सुनते रहते हैं, मैंने आपको बताया कि इसके अंदर खुर्द बुर्द हुई या कोई तहरीफ हुई, तो अब वो किताब आपके सामने है, उसकी फ़ोटो कापी आपके सामने है, तो आप अंदाज़ा करें कितना बड़ा काम है इसका। और कितनी किताबों का इन्होंने ये रब्त बनाया है, यानी हर लफ्ज़ का बनाया है, जहाँ पर आप क्लिक करते हैं वो पूरे का पूरा वो सफ़ा खुल जाता है आपका। अच्छा, अब इसको हम हटा देते हैं, ये मैंने फिर क्लिक किया तो वो चला गया। और अगली चीज़ की तरफ आते हैं। यहाँ पर ये लिखा है इसकी तखरीज करनी है हदीस की। इस हदीस को कितने लोगों ने कितनी किताबों में ज़िक्र किया, रिवायत किया इसी हदीस को, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ामा अलल मिंबर, वो जो हदीस है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए ये हदीस
कहाँ पर है, ये किताबें हैं, और ये आखिर में सुनन नसाई है मेरे ख्याल में, ये सुनन नसाई, और ये कौन सी है, सही मुस्लिम में यही हदीस, और ये भी सही मुस्लिम में, मतलब सही मुस्लिम में है, और मुस्नद अबू दाऊद अत्तयालसी में है, और यहाँ पर ये अलजामे, ये सारी किताबें हैं। और अगर आप चाहेंगे तो उस पर क्लिक करें, हम क्लिक कर लेते हैं यहाँ पर सुनन नसाई में क्या है, ये हदीस ये आ गई। और अब उसकी तखरीज की तरफ अगर आप जाएं, उसके सफ़र नंबर की तरफ जाएं, उसकी कॉपी की तरफ जाएंगे, आपको मतलब बहुत जल्दी है, बस आपको क्लिक करना है, वहाँ पे चीज़ें कॉपी हो जाएं, सफ़े नंबर आ जाएं, किताब का नाम आ जाए, फिर उसके बाद उसको तरतीब देते रहेंगे तो ये भी आप बड़े सेकंडों में आप कर सकते हैं। ये तखरीज हो गई, यानी इन किताबों में ये हदीस मौजूद है, यही हदीस। अच्छा, अब इनके बारे में अगर आप मज़ीद तफसील जानना चाहते हैं, इनके तर्जुमों के बारे में, इनके, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, बल्कि पहले मैं इस पे आता हूँ, ये इसको मैंने हटा दिया है। अब यहाँ पर आते हैं, ये है तर्जमा, तर्जमा मतलब तारुफ। ये है मोहम्मद इब्न सिनान, ये उनकी शोहरत है, ये उनकी कुन्नियत है, उनका नसब है, और उनके शहर का नाम, और वो सिका हैं कि नहीं, ये भी पूरी तफसील आ गई। यानी इनकी ये मुलखस अल-जर्ह व तादील, इनके बारे में लोगों ने क्या कहा है, अबू हातिम राजी ने क्या कहा, और इब्न हिब्बान ने इनके बारे में क्या कहा, इब्न हजर ने क्या कहा, इब्न क़ाय ने क्या कहा, अद्दारक़ुतनी ने क्या कहा, अज़्ज़ाहबी ने क्या कहा, इनके बारे में पूरी, यहया इब्न मुईन ने इनके बारे में क्या कहा, वो पूरी तफसील आ गई। रवाअन, उन्होंने किस किस से रिवायत की, ये मैंने क्लिक करूँगा तो ये वो सारी हदीसें आ गई कि उन्होंने जिन लोगों से, मतलब उनके असातिज़ा, पूरी एक लिस्ट आ गई सारी, और रोविया अन्हु, कि उनसे रिवायत की गई जो मरवियात है, तो उनके शागिर्दों का भी आ गया, और उनकी मरवियात क्या क्या है वो भी आ गई। कि बाकी हदीसों में, ये मोहम्मद इब्न सिनान लिखा है कि बाकी तफसील कि उनकी मरवियात कौन कौन सी हैं, उनकी हदीसें कौन कौन सी हैं, वो भी सारी तफसील इसके अंदर आ गई। हमारे पास कौन थे ये जो रावी हैं, मैं ये फिर देखता हूँ, रावी सिर्फ मोहम्मद इब्न सिनान नहीं, बाकी लोग भी हैं ना, तो बाकी लोगों की तरफ हम जाते हैं। अल-अदद और अश-शरीत, जी ये सारे रावी हैं हदीस के। ये एक के बारे में हमने देखा, अब ये दूसरे के बारे में आप देख सकते हैं, इनके बारे में जरह और तादील, और इनके असातिज़ा, और इनके शागिर्द, और इनकी मरवियात सारी। अब हिलाल पे आ जाएं आप, इनके मुलखस और इनके बारे में जरह और तादील, और इनके असातिज़ा, और इनके शागिर्द, और इनकी रिवायत की गई सारी हदीसें। फिर इस पे आ जाएं, और फिर हज़रत अबू हुरैरा हैं, और फिर ये सबसे आखिरी वहाँ, और इस तरफ हज़रत ये यहाँ पर इमाम बुखारी, तो इनकी भी आ गई। तो आप अंदाज़ा करें हर हदीस के बारे में कितनी तफसील हो गई। इनकी मरवियात के बारे में भी, और इसकी मज़ीद तफसील में हम जाते हैं तो जी, ये सही बुखारी की एक हदीस हमने देखी। अच्छा, अब फिर आते हैं वापस हम सर्च की तरफ। हमने लिखा था अत्तायर। अब हम ऐसा करते हैं कि मुझे अत्तायर नहीं, मुझे सिर्फ तायर चाहिए, अलिफ लाम के बगैर, या मैं लिखूं ऐसा लफ्ज़ जिसमें अत्तायर भी आ जाए और तायर भी आ जाए, क्योंकि कभी ऐसा भी होता है, कभी इजाफत होती है, कभी नहीं होती, यानी इस तरह के लफ्ज़ भी होते हैं हमारे पास। तो अब क्या करना होगा, यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है जिसमें स्टार लगा होगा ऊपर, आप शुरू में स्टार लगा देंगे। मैं बल्कि
स्टार का जो है ये 8 पे है, मैंने स्टार लगा दिया और अब मैं लिख रहा हूँ तैर। और अगर मैं आखिर में भी स्टार लगा दूंगा तो उसका फ़ायदा ये होगा कि तैर भी आ जाएगा, तैरान भी आ जाएगा, और इसके बाद अगर कोई इजाफा होगा तो वो भी आ जाएगा। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि आप तलाश कर रहे होते हैं शाहिद, आप कहते हैं अशाहिद भी आ जाए और अशाहिदैन भी आ जाए और अशाहिदान भी आ जाए। तो अब हम इसको फिर तलाश करते हैं यहाँ पर, और अब देखिएगा, देखें तैर भी आएगा, मतीरा भी आएगा, और क्या है मतीर भी आ गया, वत्तैर भी आया है। यानी ये वो असातीर भी आ गया, वो सारे लफ्ज़ आ गए या स्टार लगाने से। यानी इससे पहले ये होता था, ये पिछले में आया था और इसमें ये ऑप्शन है, इससे पहले ये होता था कि जाहिर है कि ये एक लकीर का फ़कीर होते हैं ना, ये तो आपको नहीं समझ रहे कि अलिफ लाम के बगैर होगा कि नहीं होगा, इनको नहीं मालूम। तो अगर आप ये लगा देंगे तो जो रिज़ल्ट आपको नहीं मिल रहा किसी वजह से, तो शायद आपको इस तरीके से मिल जाए। इसके अलावा एक और बात, और वो इसी के अंदर है, इससे पहले नहीं, अगरचे आप हम कमी इसकी महसूस करते थे, और बड़ी कमाल की चीज़ है, और वो ये है कि अभी ज़रा देखें, हम इसको सर्च कर रहे हैं और यहाँ पर लिखा है बाहसुन सर्फियुन। बाहसुन सर्फियुन का मतलब ये है कि वो हमारे लोग जिनको सर्फ पर ज़्यादा अबूर नहीं, उनको मादा का नहीं पता। आमतौर पर हम चीज़ मादे से तलाश कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पर लुग़त में हम फ़िल माज़ी लिखते हैं, मुज़ारे लिखते हैं, कभी उसका मादा लिखते हैं, मसदर लिखते हैं। मैं चाहता हूँ कि तमाम अल्फाज जो इस मादा में शरीक हैं वो सारे आ जाएं। मुझे काम करना है, तैर पे भी करना है। मैं लुग़वी बहस कर रहा हूँ तैर की, कि तैर है यस्ततीर, तारा तफ़ील बाब पे आ सकता है, नहीं आ सकता, तैयारा हो जाएगा, इफ़ाल पे आएगा, अतारा हो जाएगा, हो सकता है इनफ़ियाल में आता है, हो सकता है इसमें तब्दील क्या होगा और इसमें आला भी होगा कि नहीं होगा, अभी हमने देखा इसमें। तो जो भी आपके जहन में बातें आ रही हैं कि क्या हदीस में ये भी चीज़ें आई कि नहीं आई और कहाँ पर आई, और पूरी हमें चाहिए, वो लुग़त में चाहिए, वो तफसीर में चाहिए, वो कुरान में चाहिए, वो जहाँ पर भी चाहिए। तो जब हम ये करेंगे तो मैं इसी तैर को ही रहने देता हूँ, लेकिन इसको अब मैंने स्टार हटा दिया है, हम इसमें देख लेते हैं।